हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें चैप्टर 3 हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, मैं जब भी आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर एक्सप्लेन करूं उस टाइम आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और क्वेश्चन को जो है उसका आंसर समझने की कोशिश करना। मैं हर एक पॉइंट को जो है बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करता हूँ हर एक क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन एक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल। हमारे को एक ऐसी मेटल का एग्जाम्पल देना है जो कि इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमारे को एक ऐसी मेटल का एग्जाम्पल देना है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट के अंदर जो है रहे। वैसे अगर जनरली हम देखेंगे, जनरली अगर देखें तो जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉलिड होते हैं। किस पर? जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, जो हमारी जनरल जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर ये सॉलिड होता है। लेकिन हमारे को ऐसे मेटल का नेम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो मेटल जो है वो क्या रहे, लिक्विड रहे। रूम टेम्परेचर पर क्या रहे, लिक्विड रहे। पहला क्वेश्चन तो ये कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। वैसे अगर आप मेटल की बात करोगे, जैसे आयरन ले लो, लोहा ले लो, अगर आप उसको जो है नाइफ के हेल्प से अगर काटने की कोशिश करेंगे तो ये कटने वाला नहीं है। लेकिन हमारे को यहाँ पे एक ऐसी मेटल का नेम बताना है जो कि इजीली नाइफ से कट हो सके। दूसरा हमारे को ये बताना है। तीसरा क्या बताना है, जो कि इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर होने चाहिए किसकी, हीट की। जो कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं, लेकिन हमारे को क्या बताना है, बेस्ट। और इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब हमारे को एक ऐसी मेटल का नेम बताना है जो कि हीट का जो है वो पुअर कंडक्ट कर सके, पुअर कंडक्ट कर सके। तो हीट के बारे में हमारे को एक चीज समझ लेनी चाहिए, हीट का कंडक्शन क्या होता है। जैसे मान लो कि लोहे की एक रोड है, इस तरीके से मैं यहां पे समझा रहा हूं कि हीट कंडक्शन क्या होता है। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो कि ये जो है वो आयरन रोड है। अगर मैं इसको यहां से गर्म करना स्टार्ट करता हूं, अगर मैं इसको यहां से गर्म करना स्टार्ट करता हूं और इसको मैं यहां से पकड़ रखता हूं, ये आयरन रोड है, मैंने इसको यहां से पकड़ा और यहां से इसको हीट दे रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं। अब जैसे जैसे ओवर ए टाइम पीरियड ये जो है धीरे धीरे पहले यहां से गर्म होगा, फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां तक, फिर यहां तक, और एक टाइम के बाद जो है ये पूरी की पूरी रोड जो है वो गर्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां से हीट स्टार्ट हुआ और ये चलता चलता यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब ये क्या है, हीट कंडक्शन। तो अगर किसी को समझ में नहीं आता कि हीट कंडक्शन क्या होता है, तो हीट का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना। ठीक है। अब अगर आंसर की बात करें, आंसर आपको जनरली वैसे देना है, टू द पॉइंट देना है। मैंने सिर्फ ये समझाया कि हीट कंडक्टर क्या होता है, हीट का कंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे को एक ऐसी मेटल का नेम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट के अंदर रहे। तो मरकरी, मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, मरकरी। दूसरा क्या पूछ रहा है, कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। हमारे को एक ऐसी मेटल का नेम बताना है जो कि नाइफ से यानी कि चाकू से आसानी से कट हो सके। तो वो है सोडियम। सोडियम एक तरीके की क्या है, मेटल है, और इसको जो है आप नाइफ की हेल्प से, चाकू की मदद से जो है इसको काट सकते हैं। तीसरा है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है। इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमारे को ऐसी मेटल भी बतानी है जो कि पुअर कंडक्टर हो,
यानी कि उसके अंदर से जो हीट है वो ट्रांसफर बहुत ही ज़्यादा कम होती हो और एक मेटल भी हो। यहाँ पे चीज़ को समझना, अगर आप ऐसे सोचोगे कि सर जो रबर होता है या फिर जो प्लास्टिक होती है वो भी तो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती है, वो क्यों नहीं आती? भाई हमारे को यहाँ पे मेटल बताना है। यहाँ पे आप जो है इसका आंसर जो है प्लास्टिक वगैरह मत लिख देना, प्लास्टिक वगैरह मत लिख देना। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है और हमारे को क्या बताना है? मेटल बताना है। तो हमारे को ऐसी मेटल बतानी है जो कि हीट की पुअर कंडक्टर हो। तो वो क्या बताना है हमारे को? लेड जो होता है वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है। तो आपको की पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है वो दोबारा से सुन लीजिए, यहीं पर याद कर लीजिए। अगर आपको पूछे कि हीट का पुअर कंडक्टर कौन सा होता है, ऐसी मेटल जो कि हीट बहुत ही कम जो है वो ट्रांसफर कर पाती है, तो आपको याद रखना है लेड जो होता है उसके अंदर हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम ट्रांसफर होती है, इसलिए ये क्या हो गया? इसका पुअर कंडक्टर हो गया। दूसरा, हमारे को बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बताना है, ऐसी मेटल बतानी है जो कि बेस्ट कंडक्टर हो, तो उसमें आप लिखेंगे सिल्वर। तीसरा, कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ, जिसको हम आसानी से नाइफ यानी कि चाकू की हेल्प से जो है वो कट कर सके, तो उसके लिए आप याद रखना सोडियम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम जो है वो मेटल है या नॉन मेटल, तो याद रखना सोडियम जो है वो एक मेटल होती है और इजीली जो है वो नाइफ के हेल्प से कट हो सकती है। फिर बात आती है इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसको भी आप जो है स्पेशल याद रखना। मरकरी जो होती है एकमात्र ऐसी मेटल होती है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, बाकी जितनी भी मेटल होती हैं रूम टेम्परेचर पे वो क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। भाई ऐसी बात नहीं है कि मेटल जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज नहीं हो सकती, हो सकती है। जैसे सिल्वर की बात करें, अगर चांदी की बात करें, चांदी को आप पिघलाकर जो है बिल्कुल लिक्विड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। आयरन जो है, लोहा जो है वो भी मेटल है, उसको भी आप पिघलाकर और लिक्विड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि हम उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, उसको हीट नहीं दे रहे हैं। जो उसकी जनरल जो कंडीशन होती है उसके अगर आप देखें, जो हमारे जैसे मान लो भाई 25-30 अगर डिग्री सेल्सियस हमारे पास रूम टेम्परेचर है, तो उस पर भी अगर लिक्विड स्टेट के अंदर कुछ है तो उस मेटल को हम बोलते हैं मरकरी। तो अब चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे जो है आपके बहुत ज़्यादा ये काम आ सकती हैं, तो आप चारों चीज़ों को जो है वो याद रखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए अपनी क्लास का, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी जो शिव ओम क्लासेस नाम से ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा अपनी क्लास का। या फिर एक काम और करो, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिख लो, अगर किसी को कोई डाउट आता है या फिर अगर नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8696608541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर क्वेश्चन पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप जो है लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।